बेटे और बेटियों को अच्छे अच्छे संस्कार भी प्राप्त करना चाहिए। बैठना उठना भी सीखो, प्रणाम करना भी सीखो, सेवा सत्कार करना भी सीखो, अनुशासन करना भी सीखो, साफ सफाई करना सीखो। छोटे से लेकर बड़े सभी कार्यों को करना भी सीखो। बुद्धू मत रहो। जितनी ज्यादा तुम में कलाएं होंगी उतना ज्यादा तुम्हारा आदर होगा। जितनी ज्यादा योग्यता होगी उतना ज्यादा तुम्हारा सम्मान होगा। जितना ज्यादा तुम गुणवान बनोगे उतना ऊंचा तुम्हारा स्थान होगा। आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। आपने लोहा देखा होगा, नया लोहा 40 रुपया किलो, 50 रुपया किलो है। पुराना लोहा 20 से 25 रुपया किलो है, कबाड़ी लोहा। लेकिन वही लोहा जब माइक बनकर आता है, आधा किलो का वजन लोहा जिसकी कीमत केवल 25 रुपया थी, वो 25,000 का हो जाता है। 25,000 का। क्यों? क्योंकि इसमें क्वालिटी है, इसमें गुणवत्ता है। क्या है? मेरी आवाज को दूर तक पहुंचाने का गुण है। इसलिए आधा किलो लोहा 25,000 का है, 10,000 का है। ये जो स्पीकर लगा है, ये स्पीकर 800 का भी मिलता है, 8,000 का भी मिलता है, 70,000 का मिलता है, ये 11 लाख का भी मिलता है। ऐसा ही दिखेगा वो, पर कीमत 11 लाख और उसकी कीमत 800। क्यों? क्वालिटी है। आप में क्वालिटी होगी। आज मुझे लोग सत्संग के लिए क्यों बुला रहे हैं? क्वालिटी है। आचरण में क्वालिटी, विचार में क्वालिटी, स्वभाव में क्वालिटी, चरित्र में क्वालिटी, वैराग्य में क्वालिटी, ज्ञान में क्वालिटी, प्रवचन में क्वालिटी। इसलिए कितनी दूर से लोग निमंत्रण देकर बुलाते हैं कि उनको बुलाओ तो ठीक रहेगा। क्वालिटी। इसलिए अपनी क्वालिटी को कभी गिरने मत दो। किसी की पत्नी बनो, तुम्हारे में क्वालिटी होना चाहिए। केवल चेहरे में ही क्वालिटी नहीं, चरित्र में क्वालिटी। केवल अंगूठी में क्वालिटी नहीं, हाथों से काम करने में क्वालिटी। केवल पांवों की पायल में क्वालिटी नहीं, पांवों से दौड़ दौड़ कर घर का सारा काम संभालने में क्वालिटी। गाली बकने में क्वालिटी नहीं, ऐसी मीठी वाणी बोलने में क्वालिटी हो। घर का कलह कलेश शांत कर दो। तुम देवी हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम रंभा हो, तुम नारायणी हो, तुम साधारण नहीं हो। हर घर की तुम शोभा हो। माताओं बहनों को अपने भीतर नाना प्रकार की कलाओं को पैदा करना चाहिए। सिलाई करना भी सीखो, अपने घर के कपड़े सिल लो। गाय भैंस का पालन करना भी सीखो। 2-4 गाय भैंस रखो, 1,000-2,000 का रोज दूध बेचो तो कम से कम इनकम सोर्स बढ़े। अनाज का पैसा बचेगा, दूध के पैसे से ही दैनिक खर्चा चल जाएगा। ये सीखो। काम करना बुरा नहीं होता है, बैठे रहना सबसे बुरा होता है।
बैठे रहने से बीमारियां आ जाती हैं, तुम्हारे अंदर बैठ जाती हैं, और काम करने से अंदर बैठी बीमारी भी निकलकर बाहर हो जाती है, निकलकर बाहर हो जाती है। झाड़ू लगाना भी सीखो। कितने लोग झाड़ू लगाते हैं, एक झाड़ू इधर मारा, 2 फीट छोड़ के फिर मारा, फिर 4 फीट छोड़ के मारा और झाड़ू उधर डाल दिया और बैठे हैं। उनसे पूछो झाड़ू लग गए? बोले हाँ लग गए। कचड़ा? बोले कचड़ा निकला ही, सब वही है। ये झाड़ू लगाने का ढंग गलत। कितने लोग झाड़ू, दूसरे नंबर के वह लोग जो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू को इतना पीटते हैं, 1-2 दिन में झाड़ू ही खत्म हो गया। पीट पीट के, ठोक ठोक के झाड़ू खत्म। ये तरीका गलत है। तीसरे वह लोग जो झाड़ू लगाते हैं, फर्श पे तो अच्छा लगा देते, लेकिन कोना, खिड़की, दरवाजे के कॉर्नर में झाड़ते नहीं, वो भी पक्के क्वालिटी वाले नहीं। चौथे वह लोग जो कोना भी झाड़ देते, मकड़ी जाला भी गिरा देते, फिर झाड़ू लगाते। और पांचवें वह टॉप क्वालिटी के लोग हैं जो खिड़की दरवाजे को पुराने कपड़े से पोंछ देते हैं, कांच को भी पोंछ देते हैं, फिर ठीक से झाड़ू लगाकर ऊपर से गीला कपड़ा करके निचोड़ के पोछा लगा देते हैं। वह लोग टॉप क्वालिटी के लोग होते हैं और उन्हीं का नंबर आता है। आपकी हर कार्य से आपकी मूल्य का पता चल जाता है। आपके घर में मेहमान आए हैं, चाय पिलाना है, पानी पिलाना है। जो बुद्धू महिला है वो पहले चाय दे देगी, बाद को पानी। उल्टा काम हो गया। और पानी और चाय इतना भर कर देगी, ऊपर तक छलकता रहेगा और मेहमान के कुर्ता पर भी चाय गिर जाएगी। तो मेहमान कुर्ता देखेगा, चाय देखेगा, फिर चाय लाने वाले को देखेगा, पूछेगा इतना भर के क्यों लाए? बोले प्रेम ओवरफ्लो है और चाय भी ओवरफ्लो है, सब ओवरफ्लो। किसी को चाय पिलाओ या पानी पिलाओ, 1 अंगुल खाली रहना चाहिए। छलकता हुआ लेकर जाओगे, वो अपने हाथ में पकड़ेगा, उसका हाथ भीग जाएगा, गरम चाय होगी, हाथ जल जाएगा। और उसके कपड़े भीग जाएंगे। ऐसा मत करो। पहले पानी पिलाइए, उसके बाद आराम से थोड़ी देर में चाय लाइए। इतना जल्दी क्या है? कोई भुखमरा आया है? कुछ खा के तो आया होगा ना। और फिर आजकल खाने के लिए जगह जगह दुकानें खुला है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, समोसा खाओ। हाँ, 10 रुपये में समोसा चटनी खा लिया, आ गया। सबके पेट भरे हैं। हमारे आश्रम पर लोग आते हैं, मैं कहता हूँ चलो नाश्ता कर लो, बोले बात को कर लूँगा। हमने हाँ क्या करोगे, रहने दो, बैठो। फिर मैं बोलता हूँ भोजन कर लो, बोले गुरुदेव भोजन नहीं करूँगा, भूख नहीं। हमने हाँ रहने दो, क्या फ़ायदा भोजन करने से, बैठो। जब भूख लगे तब खाने दो, पूछना तो चाहिए, जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। मेहमान की थाल में भोजन लगाया आपने। कई तरीके हैं भोजन लगाने के। एक पहली महिला भोजन लगा रही है, उसी थाल में दाल परोस दिया, उसी में सब्जी परोस दिया, उसी में भात का ढेला रख दिया और रोटी मोटी स्कूटर की पहिया जैसी डाल दी। ले तेरी ऐसी तैसी मेहमान। मेहमान देखता है भात का इतना बड़ा ढेला और रोटी, अरे गलत है तरीका। रोटी थोड़ा छोटी हो,
बहुत मोटी ना हो, बहुत पतली भी ना हो, जली भी ना हो, कच्ची भी ना हो, टेढ़ी मेढ़ी भी ना हो, बिल्कुल गोल होना चाहिए। पृथ्वी गोल है तो रोटी गोल, और रोटी फूल जाना चाहिए। और भात को फोड़ करके कोमल करके आधा चम्मच घी लगाकर उसको एक साइड करो। कटोरी में दाल, कटोरी में सब्जी रख दो, दाल और चावल के ऊपर रोटी रख दो, रोटी भी थोड़ा हल्का घी लगाकर मोड़ कर रख दो, फिर ले जाकर के मेहमान के सामने रख दो। मेहमान इस सेटिंग से ही खुश हो जाएगा। हालांकि आपने सेटिंग तो दाल भात की किया है, लेकिन मेहमान को लगेगा कि मेरा सम्मान है यहाँ। इस तरीके से देना चाहिए। एक ही बार में नहीं परोसना चाहिए, 2-3 बार में परोसिए। और चुपके से थाल में नहीं डालना चाहिए कि मेहमान का ध्यान अलग है और रोटी डाल के निकल गया। नहीं, बोल दो, रोटी दे दूं, दाल दे दूं, सब्जी दे दूं, ले लो, थोड़ी ले लो। नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। हाँ ठीक, धन्यवाद, आगे बढ़ो। जबरदस्ती क्यों खिलाते हो? भोजन भी खराब होगा, पेट भी खराब होगा, क्या फायदा है? रखा रहेगा, कोई भूला भटका दूसरा मेहमान आ जाएगा, थोड़ा उसको खिला देंगे, इसको जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो? कितने लोग इसी में प्रेम दिखा देते हैं, जबरदस्ती डाल देते कि लो खाओ। और ज़्यादा भोजन खाने से बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए करीब करीब हर पत्नी अपने पति को ज़्यादा भोजन खिलाती है। क्यों? आप समझते हो बहुत प्रेम इसलिए खिलाती? नहीं, इसलिए खिलाती ज़्यादा है कि मेरा पति मूर्ख हो जाए, फिर जो कहूँगी वही करेगा। बनो मूर्ख, खूब खाओ, तसला भर भात, पियो बाल्टी भर दाल। वाह वाह, बहुत मजेदार। मैं तो किसी किसी को भोजन खाते देख, उसको देख करके मैं घबरा जाता हूँ। अरे राम राम, इतना भात, इतनी दाल, और इतना दुबला पतला है, शरीर में जान नहीं है और बुद्धि तो बिल्कुल नहीं है, खाली खोपड़ी लिए घूम रहा है, भिखारी का कटोरा खोपड़ा। तुम मेरा भोजन देखोगे ना, गुरुजी कितना कम खाते हैं, कितना सलामत से खाते हैं। हमें लोग कहते हैं गुरुजी आपकी उम्र 40 साल होगी, 42 साल। मैंने कहा हाँ हाँ 40 साल है, बहुत उम्र है। कम खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, कम खाने से बुद्धि अधिक हो जाती है, अधिक खाने से बुद्धि कम हो जाती है, ज्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। बिल्कुल नहीं खाना, ऐसा नहीं। अभी मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में भूख लगी थी, तो मैं सोचा प्रवचन भी करना, अब क्या करूं, फंस गए गुरुदेव भगवान। तो मैं व्यवस्था में बहुत सही रखता हूँ। मेरी गाड़ी में एक डब्बा रहता है, उसको खोला तो उसमें नमकीन था, तो नमकीन पसंद नहीं था, मैंने कहा इसको नहीं खाना। दूसरा डब्बा खोला, चना था, हमने कहा चना नहीं खाना, नहीं प्यास लगेगी प्रवचन में, इसको रखो। तीसरा खोला, उसमें मेरे अनुकूल था, ढक्कन से लेकर खा लिया रास्ते में। लोग तो स्वागत में लगे हुए थे, हमने नाश्ता भी कर लिया। बस 2-3 चम्मच खा लिया, बन गई ताकत। कम खाइए, बहुत सुंदर शरीर रहेगा। अगर तुम सुंदर दिखना चाहते हो, सबको बता देता हूं, लौकी दाल में डालकर खाओ, लौकी की सब्जी खाओ, 1 केला रोज खाओ, सुबह मूली, गाजर और खीरा खाओ। देखना आपके शरीर में सुंदरता बढ़ेगी। 4 केला खाओगे, सुंदरता घटेगी,
ये मत सोचना कल से नंबर लगाऊं 10-20 केला खाऊं, अरे फिर तो बिल्कुल भैंसा जैसे दिखोगे। 10-20 में एक केला। और मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी लौकी की सब्जी खाती है, लौकी दाल में डालकर खाती है। लौकी आपको सुंदर बनाती है, ब्यूटीफुल, केयरफुल, आपको स्लिम बॉडी तैयार करती लौकी। लौकी में ये गुण है। ये लौकी साधारण नहीं है। कभी कभी थोड़ा कद्दू भी खाना चाहिए। जितनी सब्जियां हैं सब थोड़ा थोड़ा कभी कभी खाया करो। अब ऐसा भी नहीं यहां से जाओ कल से लौकी पर टूट पड़ो, कर जाएगी। और बाजार में लौकी महंगी भी हो जाएगी। कभी कभी करेला की सब्जी भी खाओ। भिंडी की सब्जी खाने से शुगर की बीमारी कंट्रोल होती है। करेला की सब्जी खाने से शुगर की बीमारी कंट्रोल होती है। सहजना जिसको सरगवा कहते हैं, मुनगा कहते हैं, वो डंडी जैसा होता है, उसकी सब्जी खाने से हार्ट की बीमारी खत्म होती है, नेत्र की ज्योति बढ़ती है। और याद रखना दाल भी थोड़ा बदल बदल कर खाओ। जिनके सिर में चक्कर आता है ना, छिलके वाली मूंग की दाल डेली खाइए आप, सिर में कभी चक्कर नहीं आएगा, माइंड आपका मजबूत रहेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपके बहुत फायदे की है। और कभी कभी बहुत नींद आ रही हो तो दिन में भी सो लेना चाहिए, थोड़ा सो जाओ, लेकिन उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, कभी कभी, रोज नहीं। और ये भी याद रखना कोई बहुत गहरी नींद सो रहा, 10 मिनट के लिए उसके ऊपर दया भी कर देना, छोड़ दो। 10 मिनट में उसकी बॉडी रिचार्ज हो जाएगी। जोर से हंसना भी, हंसने से मुखमंडल की सुंदरता बढ़ती है। टेंशन करने से तुम्हारा मुखमंडल कमंडल जैसा हो जाता है। इसलिए टेंशन मत करना, थोड़ा हंसना भी।